दोस्तों नमस्कार। जो पिछले हफ्ते हमने जाना ग्लासगो में जो सम्मेलन हो रहा है COP26 का, उसके बारे में हम आगे जानेंगे कि भारत की क्या रणनीति होनी चाहिए और भविष्य में इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि COP26 जो है COP26, उसके बारे में आगे जानते हैं कि भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए। उससे पहले जो 2015 में पेरिस जलवायु समझौता हुआ था उसके बारे में जानते हैं। उसमें पेरिस समझौते के अंतर्गत कुछ रणनीति अपनाई गई थी, जिसमें वर्ष 2030 तक भारत अपने कार्बन उत्सर्जन में 33 से 35% तक की कटौती लाएगा। वर्ष 2030 तक भारत अपनी कुल ऊर्जा का 40% नवीकरणीय ऊर्जा से निर्धारित करेगा, बशर्ते अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता निर्धारित हो, तब यह जो है रणनीति पूरी हो सकेगी। एवं 2030 तक भारत 2.5 से 3 बिलियन टन का प्राकृतिक कार्बन सिंक तैयार करेगा। प्राकृतिक कार्बन सिंक का मतलब हुआ कि एक ऐसा तंत्र जिसमें बहुत सारे वनीकरण करके, बहुत सारा पेड़ लगा के हम लोग जो है कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। अब जानते हैं कि COP26 के जो उद्देश्य हैं वो एवं भारत की रणनीति क्या हो सकती है। पहला, नेट जीरो इमिशन मतलब कार्बन न्यूट्रलिटी की रणनीति तैयार करना। कार्बन न्यूट्रलिटी क्या है? इसके अंतर्गत कोई भी राष्ट्र ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को न्यूट्रल करने हेतु प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करेगा एवं वन संपदाओं के वास्तविक असर को बढ़ाएगा। एक आर्टिकल 6 है पेरिस क्लाइमेट डील का, जो पूरी दुनिया में कार्बन ट्रेडिंग मार्केट या कार्बन प्रणाली का तंत्र तैयार करता है। इसके अनुसार विकसित राष्ट्र विकासशील राष्ट्रों से कार्बन क्रेडिट खरीदेंगे, मुख्यतः भारत एवं ब्राजील, चीन से। ये 3 राष्ट्र ऐसे हैं जहां से कार्बन क्रेडिट बाकी राष्ट्र खरीदेंगे। भारत LMDC मतलब लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज देशों का नेतृत्व करता है। LMDC का मतलब हुआ एक सी सोच वाले विकासशील देश। इसमें 2 देश मुख्य रूप से हैं, भारत और इंडोनेशिया। उसके बाद मुख्यतः भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के चलते पन बिजली एवं कोयले से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का विकल्प बिना प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के निर्धारित नहीं कर सकता। इसलिए नेट जीरो लक्ष्य अपनाना वास्तविक नहीं है। भारत के लिए निम्नलिखित सुझाव आवश्यक हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन को और तटस्थ किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन 2 देशों द्वारा शुरू किया गया था 2015 में, भारत और फ्रांस द्वारा। CDRI मतलब कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भारत और UK का साझा प्रयास है। इसमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है जो आपदाओं को झेलने की क्षमता रखता है, ताकि भविष्य में कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके या नियंत्रित किया जा सके। एक लीड IT ग्रुप है जो स्टॉकहोम एनर्जी इंस्टीट्यूट द्वारा चलाया जा रहा है। यह समूह राष्ट्र एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों को नेट जीरो लक्ष्य की तरफ प्रेरित करने का प्रयास करता है। एक फेम स्कीम चलाई गई थी इलेक्ट्रिक व्हीकल को आगे बढ़ाने के लिए। यह एक सब्सिडी स्कीम है जो 2015 में शुरू की गई थी, जिसमें अभी तो हाल ही में बहुत सारे स्टेट इंडिया के सब्सिडी दे रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदने पे, जैसे कि दिल्ली है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है। अभी हाल ही में ओडिशा सरकार ने भी इसके लिए कदम बढ़ाया है कि हम अपने इलेक्ट्रिक व्हीकलों पे सब्सिडीज देंगे, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा से ज्यादा आ सके लोगों के चलन में, और जिससे कार्बन उत्सर्जन को काफी हद तक कम किया जा सकता है। उसके बाद एक गति शक्ति योजना चलाई गई थी, जो कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का ही पार्ट है, जो कहती है कि वर्ष 2030 तक भारत अपनी सौर ऊर्जा का लगभग 450 गीगावाट की ऊर्जा सौर ऊर्जा से तैयार करेगा। नेक्स्ट नंबर, भारत अपनी कुल ऊर्जा का एक ESG फंड मतलब पर्यावरण सततता एवं अभिशासन फंड तैयार करेगा।
ईएसजी फंड क्या होता है? यह एक ऐसी निधि होती है और यह निधि केवल उन्हीं कंपनियों में निवेश करती है जो कि क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी या इलेक्ट्रिक व्हीकल पर कार्य करती है, जो पर्यावरण सततता की ओर अग्रसर होती है। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलेंट आइलैंड स्टेट मतलब IRIS तैयार किया गया है भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूके द्वारा। तो ये कुछ उपाय हैं जो भारत की रणनीति है भविष्य को लेके